हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर का फिजिक्स। और इसमें हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसका इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है आज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे आज हमें पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ के आए। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अगर इसका हिंदी नाम, तो इलेक्ट्रिक मतलब हो गया वैद्युत, और फील्ड का मतलब हो गया क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र के नाम से इसे आप पढ़ के आए हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो क्या होगा ये, अगर किसी आवेश को यहाँ रख दिया जाए, कोई एक आवेश है, पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है, यहाँ रख दिया गया। अगर किसी आवेश को यहाँ रख दिया जाए तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र बन जाता है, एक फील्ड बन जाता है, जहाँ पे किसी दूसरे आवेश पर, किसी छोटे आवेश पर एक बल का अनुभव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बल या वैद्युत बल का अनुभव होता है। तो जहाँ तक इस बल का अनुभव होता है उसे ही कहा जाता है वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र समझने से पहले अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो उसे हम पहले से ही जानते हैं कि मान लिया गया यहाँ कोई मैग्नेट रखा हुआ है, यहाँ कोई चुंबक रखा हुआ है, चुंबक रखा हुआ है। अगर इसके आसपास कोई हल्का सा लोहे का टुकड़ा या लोहे, निकिल या कोबाल्ट का बना कोई टुकड़ा छोटा सा लेके पास आए, तो ये इन चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जहाँ तक ये चीज़ों को थोड़ा मोड़ा भी आकर्षित कर सकता है, वही इसका कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मान लिया गया कोई एक ब्लेड ये है, इस टाइप से डिजाइनिंग वाला ये कोई ब्लेड हो गया। इस ब्लेड को अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ लाएं तो ये धीरे धीरे हिलना डुलना शुरू हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड इसके चुंबकीय क्षेत्र के अगर ये बाहर है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर इस चुंबक के पास कोई चीज़ लाएं, इसके वैद्युत क्षेत्र में आया तो ये हिलना डुलना शुरू करेगा। अब इसके पास और अगर यहाँ पे ब्लेड को लाके अगर हल्के हाथों से पकड़े तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। अगर इधर लाके छोड़ भी दे तो ये अपनी तरफ चिपका लेगा। तो चुंबक क्या करेगा, चुंबक लोहे या लोहे से बनी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ को भी आकर्षित कर लिया, कि किसी तिराहे या चौराहे पे एक चुंबक रख दिया गया और सब ट्रक कार उसमें आके चिपकने लगे, ऐसा भी नहीं है। चुंबक रखने वाले पे FIR हो गया कि इसी ने चुंबक रखा था, सब गाड़ी इसी में आके लोहे की बनी हुई चिपक गई। तो ये क्या करेगा, इसका कुछ न कुछ क्षेत्र होगा, इसकी तीव्रता होगी। अगर वो चीज़ इससे बड़ी है तब तो इसे ये आकर्षित नहीं कर पाएगा। हो सकता है कई केसेस में ये खुद ही जाके उस पर चिपक जाता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड है, कोई अगर चुंबक रखा हुआ है, तो चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जहां तक वो लोहे, निकिल, कोबाल्ट आदि से बनी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आकर्षित करता है, इसकी तीव्रता क्या है ये इस बात पर निर्भर करेगा। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह लोहे की बनी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, वही कहलाएगा इसका चुंबकीय क्षेत्र। इसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, कोई अगर आवेश रखा हुआ है तो उसके चारों ओर जहाँ तक उस पे वैद्युत क्षेत्र का, इस आवेश की वजह से किसी वैद्युत क्षेत्र का अनुभव होगा या वैद्युत बल का अनुभव होगा किसी दूसरे आवेश पर, उसे कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। मान लिया गया, एक दूसरे दैनिक उदाहरण से समझते हैं। मान लिया गया ये कोई सांप है, कोई सांप है, अपने रास्ते से जा रहा है। तो अगर ये अपने रास्ते से जा रहा है चुपचाप, तब भी अगर कोई मनुष्य इसके आसपास पहुंचा तो एक बार इसे डर लग ही जाएगा, सांप से इसे डर लगेगा। तो कुछ दूर होगी जहाँ से ये खुद को सिक्योर फील करेगा, इतना दूर अगर ये है तो सांप के फन से या मुख से ये कुछ दूर रहेगा, तब तक तो इसे लगेगा कि हाँ इससे बाहर है, 5 मीटर 10 मीटर दूर है, दूर से देख सकता है। बाकी अगर चलते चलते ऊपर की ओर देखते हुए इसके पास पहुंच भी गया, यहाँ भी आ गया, तो कूद के पहले पीछे हटेगा, इसके क्षेत्र से बाहर निकलना चाहेगा। तो जहाँ तक इसका डर, इसका भय इसके मन में व्याप्त है, वही कहलाता है इस सांप का क्षेत्र। यही इसका सांप का क्षेत्र हुआ। कोई गाय है, कोई मरकई भैंस है, गाय है, तो वो जहाँ तक रस्सी में बंधी हुई है, अगर ये कोई गाय है या फिर कोई भी चीज़ है, ये रस्सी में बंधी हुई है, तो रस्सी में ये जहाँ तक पहुँच सकती है ये उसका क्षेत्र है। कोई अगर यहाँ इसके अंदर आया
तो हो सकता है कब घायल हो जाए पता नहीं, कब ये लात मार दे या सींग मार दे। अगर इस जहाँ तक वो पहुँच पा रही है अगर उससे बाहर है तो वो उसके क्षेत्र से बाहर है। तो हर चीज़ का अपना कुछ न कुछ क्षेत्र है, उससे जहाँ तक उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा काम करेगा। सांप के फन के पास इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा, पता नहीं कब काट ले मुंह घुमा के। थोड़ा और दूर आए तो इसका क्षेत्र कम होगा, इसका प्रभाव कम होगा। थोड़ा और दूर आए तो इसका प्रभाव कम होगा। थोड़ा और दूर आए तो इसका प्रभाव कम होगा। इधर एकदम इसका प्रभाव नहीं होगा। अब 1 आध किलोमीटर दूर सांप है और हम यहाँ हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जितना इसके पास जाएंगे इसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई आवेश रखा हुआ है, कोई आवेश रखा हुआ रहेगा अगर, तो उसके चारों ओर उस आवेश की वजह से एक प्रभाव होगा। किसी दूसरे आवेश पर कुछ न कुछ प्रभाव उसका काम करेगा। तो जहाँ तक उस आवेश का प्रभाव काम करेगा उस क्षेत्र को ही कहा जाएगा वैद्युत क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कोई एक आवेश ये रखा हुआ है, इसके चारों ओर जहाँ तक भी इसका प्रभाव काम करेगा उसे कहेंगे इसका वैद्युत क्षेत्र। अब अगर कोई आवेश यहाँ रख दिया गया, कोई आवेश यहाँ रख दिया गया, तो जब आवेश रख दिया जाएगा तो इसके चारों ओर जो क्षेत्र काम करेगा, सबसे पहले जो सबसे नज़दीक वाला एरिया है इसमें वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा। इसके बाद अगर थोड़े और दूर के रीजन की बात करें तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी या वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। और दूर की बात करें तो वहाँ वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव और कम हो जाएगा। और अगर दूरी की बात करें तो इधर वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव और भी कम हो जाएगा। धीरे धीरे और दूर बढ़े तो ये इसका प्रभाव जो है खत्म हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, एकदम नगण्य मान लिया जाएगा। तो अब ये वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव है कहाँ तक, इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे कि ये कोई एक आवेश रखा हुआ है। जो आवेश रखा हुआ रहेगा उसे कहेंगे सोर्स चार्ज। जो आवेश रखा हुआ रहेगा उसे कहेंगे सोर्स चार्ज, उसे कहेंगे सोर्स चार्ज। अब एक दूसरा आवेश लेके आएंगे यहाँ पे, इसे लिख लिया गया Q0 और इसे कहेंगे टेस्ट चार्ज, इसे कहेंगे टेस्ट चार्ज। तो दो चार्ज हो गए, दो आवेश हो गए। एक आवेश रखा हुआ है जिसे कहा जाएगा सोर्स चार्ज, इसकी वजह से इसके चारों ओर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक बना है इसे चेक करने के लिए दूसरा एक आवेश है जिसे कहा गया टेस्ट चार्ज। इसे रिप्रेजेंट करेंगे Q0 से और सोर्स चार्ज को रिप्रेजेंट कर लिया गया Q से। तो Q की वजह से चारों ओर इसके प्रभाव होगा। अब अगर Q को ले लिया जाए पॉजिटिव, Q को मतलब सोर्स चार्ज को ले लिया जाए पॉजिटिव, ये एक धनात्मक आवेश हो गया। और सोर्स टेस्ट चार्ज को भी ले लिया गया पॉजिटिव। तो टेस्ट चार्ज एकदम इनफाइनाइट सिंपली स्मॉल, जितना ज़्यादा स्मॉल हो सकता है उतना ज़्यादा स्मॉल रहेगा ताकि इसका वैद्युत क्षेत्र ना हो, नगण्य हो, या जितना भी हो कम से कम हो। तो टेस्ट चार्ज बहुत स्मॉल, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही रहेगा, उसे ले लिया गया। और सोर्स चार्ज एक रख लिया गया जिसका हमें वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब इस टेस्ट चार्ज को जब लाएंगे तो अब मान लिया गया शुरू में ये यहाँ है, तो यहाँ लाएंगे तो इसका वैद्युत क्षेत्र कुछ है ही नहीं है, तो इसे लाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। बाकी जब ये इसके वैद्युत क्षेत्र में आना शुरू होगा तो इस पर एक बल का अनुभव होगा, इस पर एक फोर्स, ये जो टेस्ट चार्ज है एक बल का अनुभव करेगा। इट विल एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स का अनुभव करेगा, वैद्युत बल का अनुभव करेगा। तो जहाँ से किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ से कोई टेस्ट चार्ज वैद्युत बल का अनुभव करने लगे, वही पूरा क्षेत्र उसके चारों ओर का क्या कहलाता है, वही कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात वैद्युत क्षेत्र। तो जहाँ से भी टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स, एक बल का अनुभव होगा, वहीं से इसका वैद्युत क्षेत्र स्टार्ट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा। तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र कि कोई चार्ज रखा हुआ है, उसके चारों ओर उसका प्रभाव जहाँ तक रहेगा वहीं उसका कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एग्जाम में आपको क्या लिखना है, इसके लिए नोट्स लिख दे रहे हैं और ये आपको डायग्राम बना लेना। तो नोट्स में आपको यही लिख के लाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द सोर्स चार्ज। तो ये जो चार्ज रखा हुआ है ये हो गया सोर्स चार्ज, पॉजिटिव सोर्स चार्ज है। अगर इसे लिखना भी हो तो लिख दे सोर्स चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द सोर्स चार्ज इज दैट स्पेस, इसके चारों ओर का वो स्पेस। तो सोर्स चार्ज के चारों ओर का दैट स्पेस
अराउंड विच अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ये हो गया Q नॉट, और Q नॉट ही एक्सपीरियंस करेगा, अनुभव करेगा, इसे कहेंगे टेस्ट चार्ज। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यही आपको लिख के आना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द सोर्स चार्ज इज दैट स्पेस अराउंड विच अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब सोर्स चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई भी टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, वही पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर अदर वर्ड्स में, दूसरे वर्ड्स में इसे फिर क्या कहा जा सकता है, द रीजन और स्पेस सराउंडिंग द चार्ज। तो चार्ज के चारों तरफ का वह रीजन या क्षेत्र वेयर अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन अदर चार्ज, वेयर अ फोर्स इज एक्सर्टेड, एक बल लगाया जाता है किस पे, टेस्ट चार्ज पे, अदर चार्ज पे एक बल लगाया जाता है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, वह स्पेस जिसमें किसी भी टेस्ट चार्ज पे एक बल लगाया जाता है, वही स्पेस कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट हेडिंग इसके लिए आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड या मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट हेडिंग जो है वो लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो क्षेत्र जहां पर किसी भी दूसरे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स, एक बल का अनुभव होता है, वही क्षेत्र कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब उसके बाद पर यूनिट चार्ज पे एकांक आवेश पे जितना फोर्स वर्क करेगा उसे ही कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, या सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करें, सबसे पहले इसे अगर समझें तो कोई सोर्स चार्ज ये रखा हुआ है, सोर्स चार्ज यहाँ रखा हुआ है। अब सोर्स चार्ज अगर ये रखा हुआ है तो इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, किसी भी टेस्ट चार्ज पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है, अब ये जो फोर्स लग रहा है वो पर यूनिट चार्ज पे, अगर एकांक आवेश पर जितना भी चार्ज लगेगा उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे लिखेंगे कैपिटल ई से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखा जाएगा E=F/Q नॉट। Q नॉट यहाँ पे कहा जा सकता है टेस्ट चार्ज है, कोई भी चार्ज है जिसपे फोर्स का, जिसपे बल का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स का जितना भी, या इलेक्ट्रिक फोर्स जितना भी इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा हो उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले बात करते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड, इसे कहेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज is called electric field intensity, is called electric field intensity, is called electric field intensity। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ई से, वेक्टर ई से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब उसके बाद इसके वैल्यू क्या होगी, इसके वैल्यू की बात करें तो E = है F/Q नॉट।
क्यू नॉट जो है वो एक टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज अगर सिस्टम में है तो इस टेस्ट चार्ज पे जितना भी फोर्स दोनों के बीच, जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा, जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों के बीच में लगेगा, उसे ही कहा जाएगा, मतलब क्यू नॉट की वैल्यू अगर 1 रखा जाए, यूनिट टेस्ट चार्ज हो गया, तो जितना भी फोर्स दोनों के बीच लगेगा, जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा या जितना भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, उसी को कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। या फिर अगर इसे लिखते हैं तो इस प्रकार से लिखते हैं वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट। तो पर, इसे कहते हैं पर, प्रति, पर यूनिट चार्ज पे या पर यूनिट चार्ज पे जितना भी फोर्स लगता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वही बात लिखी गई है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे ई से। तो इसके लिए फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, या फिर दूसरे टर्म्स में इसे लिखा जा सकता है जब स्मॉल चार्ज की बात करेंगे, टेंस टू 0 वेक्टर एफ बाई क्यू नॉट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हम लोग फार्मूला पहले से पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फार्मूला होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर बात करें तो फोर्स के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है K अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो होता है इसका मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें इसे तो इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 माने फर्स्ट चार्ज, Q1 माने फर्स्ट चार्ज यानी Q ये हो गया सोर्स चार्ज, तो फर्स्ट चार्ज को सोर्स चार्ज मान लिए, ये हो गया Q। Q2 माने सेकेंड चार्ज यानी यहाँ पे जो है टेस्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज यहाँ पे क्या है टेस्ट चार्ज, तो Q इंटू हो गया Q नॉट बाई आर स्क्वायर, दोनों के बीच का ये डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस R। और फिर इसके साथ हमें चाहिए यूनिट वेक्टर, तो दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस R है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा वेक्टर R, तो इसका जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा R कैप। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, वैल्यू इसमें प्लेस करें तो हो जाएगा E इज इक्वल टू वेक्टर E इज इक्वल टू लिमिट, ये हो गया क्यू नॉट टेंड्स टू 0, एफ की वैल्यू हमारे पास मिल गई, क्या वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और इसमें यूनिट वेक्टर है आर कैप। तो ये तो वैल्यू हो गई एफ की, अपॉन में हमें वैल्यू वेक्टर एफ की वैल्यू ये हो गई, अपॉन में हमें वैल्यू रखना है क्यू नॉट, ये हो गया क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हुआ, तो क्यू नॉट टेंड्स टू 0। अब जब ये वैल्यू ही नहीं है तो इसे यहाँ से हटा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर कैप। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला। तो ये हो गया पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक किसी भी दूसरे चार्ज पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का अनुभव होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो किसी भी यूनिट चार्ज पे जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ तक ये दोनों हेडिंग्स थी, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।